जाता है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो और बुरा कर्म करेंगे तो हमारे किए हुए कर्मों का फल हमारी औलाद ही भुगतती है। तो अगर हम अच्छे धर्म कर्म करेंगे, अच्छी संगति में रहेंगे, तो हमारी बच्चे भी अच्छी संगति में रहेंगे, उनके ऊपर भी जो है तो अच्छी शिक्षा दीक्षा का योग मिलेगा। क्योंकि धर्म के अलावा कोई साथ नहीं जाता। धर्म ही एक ऐसा है जो कि इंसान के आगे आगे चलता है। धन दौलत जितना भी कमा लीजिए सब यहीं रह जाता। कितनी अच्छी कोठी बना लो पर क्या जाती है, वहीं रह जाती है। बंधु बांधव भी जो है श्मशान के घाट तक जाते हैं। पुत्र भी जो है तो अग्नि लगा के मुखाग्नि देने के बाद उनका काम पूरा हो जाता है। लेकिन ये शरीर भी आदमी कितना अच्छा इसको संवारता है ना, कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन ये भी साथ नहीं जाता, ये भी यहीं जलकर खाक हो जाता है। जाता क्या है, हमारा जो धर्म और कर्म है वही परमलोक के राही के आगे आगे चलता है, पीछे नहीं चलता, वो आगे आगे चलता है। क्योंकि इसीलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अगर धर्म का संचय नहीं किए वो व्यर्थता जाता है। क्योंकि जीवन जो है तो अनिश्चित है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। मृत्यु ही एक अटल सत्य है। संसार में कोई चीज़ हम सत्य नहीं कह सकते, किसी चीज़ को भी हम सत्य नहीं कह सकते कि कोई ये चीज़ सत्य है। मृत्यु ही एक अटल सत्य है, कब आ जाए उसे कोई नहीं जानता। इसे हमारे देश के न साधु महात्मा न वैज्ञानिक किसी ने भी इस पे पार नहीं पाया। मृत्यु ही एक अटल सत्य है। इसीलिए शरीर नश्वर है, वैभव सदा नहीं रहता। धन लक्ष्मी भी चलायमान रहती है। मान लीजिए आज हम मालिक हैं, कल हमारी बहू आ गई, बेटे हो गए, फिर उन पे पूछना पड़ता है भाई हम कथा करा लें, हवन करा लें कि नहीं, है ना। तो फिर वैभव सदा अपने पास नहीं रह जाता, क्योंकि वो पराया हो जाता है और मृत्यु जो है तो निकट आती रहती है। इसीलिए कभी भी अवस्था का ध्यान नहीं देना चाहिए कि जब हम वृद्धावस्था में आएंगे जब ही दान और धर्म करेंगे। स्वचित्त में भी आदमी अपना सब कुछ कर सकता है। एक नगर था, वहाँ पर एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था दानचंद। वो बहुत कंजूस टाइप के थे। तो उनकी पत्नी उनसे परेशान रहती थी कि ये धन दौलत इकट्ठा करते जा रहे हैं और कुछ करते नहीं हैं। तो उनका जो गांव था गंगा के किनारे से 12 किलोमीटर दूर था। तो उन्होंने कहा कि आप तो कुछ करते नहीं हैं, आप ऐसा करिए कि गंगा ही स्नान करे आइए, थोड़ा सा आपको मन पवित्र हो जाएगा, तो आप गंगा स्नान कराइए। तो टालते गए, लेकिन एक दिन उनके मन में पता नहीं क्या विचार आया। उन्होंने सोचा कि चलो गंगा स्नान कर ही आते हैं। अब गाड़ी टेम्पू में तो गए नहीं बेचारे कि पैसा लगेगा, पैदल ही चले गए। जब पैदल गए तो जब गंगा घाट में जाते हैं तो वहाँ सोचे कि मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पंडा रहते हैं, ये फिर दान दक्षिणा मांगेंगे कि मुझे कुछ दे के जाओ। तो ऐसा करते हैं वहाँ नहीं गए। वो कहाँ चले गए, मुर्दा घाट पे, जहाँ से अस्थियों वगैरह का विसर्जन होता था। वहाँ गए, कपड़े उगारे और गंगा जी में जाके डुबकी लगाते हैं। भगवान नारायण सोचते हैं कि ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा लोभी है, इसके पास चलना चाहिए, थोड़ा सा छलावा किया जाए कि आखिर ये कहाँ तक मने ऐसा जा सकता है। तो वो क्या किए कि जैसे वो डुबकी लगाते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो पंडे के रूप में भगवान खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जजमान की जय हो। अब वो तो दानचंद जी आश्चर्य में पड़ गए कि हम तो घाट छोड़ के यहाँ आए, अब ये पता नहीं यहाँ कैसे टपक पड़े। तो कहने लगे जी, कहने लगे महाराज कुछ दान दक्षिणा दीजिए। तो कहने लगे कि आप यहाँ मुर्दा घाट में क्यों? तो कहने लगे वहाँ तो बहुत सारे पंडे रहते हैं, इसीलिए मैं वहाँ जाता नहीं हूँ, यहीं रहता हूँ। यहाँ कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो मेरे 1 साल के लिए धन वैभव दे जाता है, जिससे मेरा 1 साल जीवन अच्छे से कट जाता है। अब वो सोचता है कि मैं तो एक ढेला देने वाला नहीं, ये तो 1 साल की बात कर रहा है। वो कहते हैं कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि चलो आपके जो मन में हो वो संकल्प कर दो। तो पहले के ज़माने में ढेला चलता था, पैसा। तो वो कहते हैं कि मैं आपको 1 पैसा दूंगा, लेकिन वो भी उधार करूंगा, अभी हमारे पास है नहीं। तो भगवान कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा भाई लोभी प्रकृति के हैं। कहते कोई बात नहीं, तुम उधार कर दो, संकल्प कर दो यहीं पर। तो गंगा जल से लिए और 1 पैसे का उन्होंने संकल्प कर दिया।
अब वो वहाँ से दानचंद जी अपने घर को चले आते हैं। जब दानचंद जी घर को आते हैं तो पीछे से भगवान आ गए। उनको 5 मिनट हुआ नहीं, भगवान दरवाजे पे खटखटाए। उनकी धर्मपत्नी जी गई, जी हम गंगा जी से पंडा आए हैं और दानचंद जी को बोलिए कि 1 पैसे का संकल्प करके आए थे, वो हम लेने के लिए आए। जब वो गई बताई कि मैंने दानचंद जी आए हुए हैं, तो कहते अरे ये तो पीछे पीछे यहाँ तक भी आ गया, मैंने यहाँ तक पीछे नहीं छोड़े। वो कहते जाओ उनसे तुम कह दो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और आप बाद में आना, 1-2 दिन बाद आ जाना। अब जब उनकी धर्मपत्नी कहती हैं कि वह उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो लेटे हुए हैं, वो कह रहे हैं 1-2 दिन बाद आप आ जाना। तो भगवान कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा लोभ कर रहा है। तो कहते हैं कि 1-2 दिन बाद अब हम आना जाना कैसे होगा, अब मैं यहीं रुक जाता हूँ, जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी जब ही मैं जो है तो लेके चला जाऊँगा। अब जब वो बताती हैं कि हे स्वामी वो तो गए ही नहीं, यहीं रुक गए, तो कहते हैं कि तुम जाके कह दो कि वो मर गए। मैंने 1 पैसे के लिए वो कहते हैं कि जाके तुम कह दो कि वो मर गए। तो वो आश्चर्य में पड़ती है धर्मपत्नी जी, कैसे कैसे कोई स्त्री सौभाग्यवती और जीवित पति के लिए कैसे कह सकती है। तो वो कहती कि नहीं जा। अब वो मजबूर थी बेचारी, अब वो गई तो कही कि मेरे पति अभी अभी चले गए, अभी मर गए। तो कहते अच्छा जी। तो कहते हैं कि हमारे वो जजमान थे, अब तो मैं बिना मुखाग्नि दिए जाऊंगा नहीं। अब भगवान पल्ले कैसे छोड़े वहाँ से। अब वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा कि अब इनको जो है तो ले जाके, उन्होंने सांस रोक ली दानचंद जी ने। अब भगवान सभी लोग आए, इकट्ठा हुए और उनको बांध के ले जाके सैया पर लौटा दिए। जब सैया में लेटा दिए, मुखाग्नि देने ही वाले थे, तो भगवान कहते हैं कि मैं इनके कानों में कुछ मंत्र बोलना चाहता हूँ। ये हमारे जजमान थे, मैं इनको कुछ मंत्र बोलना चाहता हूँ। अब वो कान में जाके भगवान उनसे कहते हैं कि दानचंद्र जी एक धेला दे दो और नहीं तो आग लगने वाली है। तो कहते हैं कि थोड़ा सा आँख खोला और फिर बंद कर लिया। तो भगवान कहते हैं बताओ कैसा आदमी कि मैंने जलने वाला है, फिर भी 1 पैसे का माने वो नहीं कर रहा है। थोड़ी देर रुक गए, फिर कहते हैं कि दानचंद जी अगर होगा उठ जाओ, हम भगवान हैं, बैकुंठ से आए हैं और तुम मांग लो जो मांगना। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम 1 पैसा छोड़ दो, 1 पैसा छोड़ दो और हमें कुछ न चाहिए। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है होगा। तो ऐसे में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि माने हम पैसे के पीछे ही भटकते रहें और हमारा जीवन ही व्यर्थ चला जाए। इसीलिए हमेशा भी अपनी यथाशक्ति अनुसार धर्म का संचय करना चाहिए, क्योंकि जब जी उन्होंने तो माफ़ कर दी, उन्होंने कह दी कि ठीक, उन्होंने कहा कि भाई मांग लो क्या मांगना है। तो उन्होंने कह दिया कि 1 पैसा जो मैंने आपको संकल्प किया है उसे छोड़ दो, और कुछ नहीं मांगा, उन्होंने 1 पैसा ही मांगा। तो भगवान कहते तथास्तु और छोड़ के चले गए। उन्होंने बताया कि मैं बैकुंठ से आया हूँ, मैं भगवान हूँ, अब तुम मांगो लास्ट में। लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई, फिर भी उसे शंका थी। उन्होंने कहा कि शायद भगवान ना हो, झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा 1 पैसा जो मैंने संकल्प किया है उसे छोड़ दो, है ना। इसीलिए हमेशा भी आज देखिए कि जैसे बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, उसके लालन पोषण में, पढ़ाई लिखाई, हमने सारी क्रियाएं करी, सब हुआ। बेटे की जब शादी आती है तो हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं कि भाई हम अपने बेटे की रिसेप्शन यहाँ करेंगे, सगाई यहाँ करेंगे, पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, है ना। जब उसकी शादी हुई, शादी के बाद फिर जब बच्चा का हुआ तो बच्चे के भी लिए हमने उनकी तैयारी कर लेते हैं कि वही बच्चा होगा, अच्छा सा हम फंक्शन करेंगे, अच्छा वो करेंगे। लेकिन क्या कोई मरने की तैयारी करता है? किसी के मुख से आपने नहीं सोचा होगा कि हमारा अंतिम सत्य यही है, तो हम उसकी भी तैयारी करते चलें। लेकिन इसकी तैयारी कोई नहीं करता। बैंक बैलेंस इकट्ठा करते रहते हैं, अपनी भौतिक चीज़ों की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन परलोक की तैयारी कोई नहीं करता। किसी के मुख से नहीं सुना होगा कि मैंने परलोक की हम तैयारी कर रहे हैं, कि पंडित जी हम बैतरणी नदी का भी गरुड़ का पाठ करेंगे, उसमें सारी विवरण अच्छे से बृहद से आएगा, उसमें ये आएगा। कोई नहीं करता कि हम गौदान बैतरणी को पार करने के लिए कर रहे हैं। एक सज्जन थे, वो भगवान की पूजा बहुत करते थे,
एक उनके परिवार में एक किसी की मृत्यु हो जाती है, वो देखते हैं कि उनके बच्चे जो हैं तो छोटे छोटे हैं, तो सोचते हैं कि भगवान मैंने आपसे इतनी साल तपस्या करी, मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, आज मुझे आप बोलो। वो कहते हैं कि प्रभु अगर आपने मृत्यु नहीं बनाई होती तो कितना सुंदर होता। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, इस जगत में अगर मृत्यु नहीं होगी तो ये जगत ही नहीं है। पर आप बोलो आप क्या चाहते हो। भगवान ने कहा कि आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि मुझे आप वरदान दीजिए कि हमारे जो परिवार में आज के बाद किसी की मृत्यु ही ना हो। भगवान कहते कोई है, हमें वरदान देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले अपने घर जाइए और घर में सबसे परामर्श करिए और इसके बाद फिर मुझे बताना, मैं आपको वरदान दे दूंगा। थोड़ी देर तो रुकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके मन में आता क्या पता ये भगवान है, कहीं चले गए फिर ना आए तो क्या कर लूँगा मैं। नहीं, मुझे तो अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अभी और इसी वक्त आप यही वरदान दीजिए कि आज से हमारे घर में किसी की मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान तो तथास्तु कह के चले गए। अब जब वो आए तो अपने घर में आकर उन्होंने सब बताया, सबको समाचार दिया कि आज हमने भगवान से, भगवान प्रकट हुए, हमने भगवान से ये मांग लिया, ये प्रभु आज से हमारे घर में किसी की मृत्यु ना हो। तो पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, सबको वही कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सब सोचिए ये फालतू में ऐसे कर रहा है, ये ज़्यादा पूजा पाठ में लगे रहते हैं, इनकी बुद्धि जो है तो नष्ट हो चुकी है, ऐसे ही कहते लोग बात। लेकिन जब 30-40 वर्ष बीत जाते हैं और उनके घर में कोई मृत्यु नहीं होती, तब लोगों का ये होता कि अरे ये तो बात सत्य है, किसी की मृत्यु हो ही नहीं रही है। लेकिन उन्होंने मृत्यु का संकल्प वरदान मांगा था, जन्म का नहीं मांगा था, तो जन्म तो हो ही रहा था। ऐसे करते करते 200-300 वर्ष बीत गए। जब 300 वर्ष बीत गए तो उनके घर में एक गांव की तरह लगने लगा। भाई जन्म तो हो ही रहा, मृत्यु हो ही नहीं रही। सबसे ज़्यादा स्थिति उनकी खराब थी जिन्होंने ये वरदान मांगा था। अब उनके तो हाथ पैर बिल्कुल जकड़ गए, हड्डियां रह गईं, मांस कुछ बचा नहीं, स्थिति उनकी बहुत ख़राब हो गई। एक बार वो एकांत में बैठे हुए थे, मन में सोचने लगे कि मैंने भगवान से बहुत गलत किया जो मैंने, क्योंकि जन्म हो रहा था, बढ़ता चला गया, परिवार बढ़ता गया, 200-300 वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ गई। अब वो अपने बेटे से कहते हैं कि ये बेटा तुम मेरे को मंदिर लेके चलो। अब वो बेटे को जब मृत्यु का भय ही नहीं है तो मंदिर काहे को जाए, भगवान को काहे बजे। आदमी मृत्यु के ही डर से सब कुछ करता है और कोई वो नहीं है, वैभव के लिए नहीं जाता कि हमारी अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छे वो, सिर्फ मृत्यु के भय से ही जाता। तो जब उसे मृत्यु का भय ही नहीं था तो उस दिन से पूजा पाठ सारी बंद हो गई, वहाँ भगवान का कहीं नामो निशान तक नहीं था। अब एक दिन कहते कहते वो बच्चा, उसने सोचा कि चलो इनको छोड़ ही आता हूँ, बड़ा बूढ़ा है, रोज कहते हैं। अब वो ले जाके उसी मंदिर में गए जहाँ भगवान से उनकी वार्तालाप हुई थी। जब वो जाते हैं तो उनके चरणों में गिर गए, थोड़ी देर तक कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बोलने के बाद भगवान से कहते, हे प्रभु मैं अंतिम दर्शन आपकी करना चाहता हूँ। भगवान फिर से प्रकट हो गए। जी भगत जी बोलिए। उन्होंने कहा, प्रभु जो आपने इस संसार में मृत्यु बनाई है वो बहुत अच्छी है, हमें अभी ये आभास हुआ कि हमने आपसे गलत वरदान लिया।